आप फिर वो मानसिक स्थिति आपकी धर्म पर आधारित नहीं रहेगी, बल्कि आप राजनीति पर आधारित रहेंगे। और हिंदू धर्म को इसीलिए मूर्ख समझा जाता है, इसीलिए मूर्ख कहा जाता है राजनीतिज्ञों के द्वारा। नमस्कार, धर्मवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। पटना में आजकल आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो प्रवचन चल रहा है, उसमें जो भीड़ जुटी हुई है वो लाखों की संख्या में है। और कल का जो अनुमान बताया गया है वो करीब 10 लाख लोगों के ने जमा होकर के वहाँ पर उस कथा को सुना। और ये भी खबरें आई कि वहाँ लोगों को अनुरोध किया गया कि अब आप लोग और आगे और अधिक ना आए, क्योंकि यहाँ पर स्थान नहीं है, हमें यहाँ पर व्यवस्था बनाने में समस्या आ रही है। तो इस विषय पर अगर हम बात करें तो वो ये है कि ये जो भीड़ है वो कौन सी है और कहाँ से आ रही है और किस लिए आ रही है, और क्या उनको कोई खरीद कर ला रहा है, या उनको पैसे दिया गया है, या उनको अनुरोध किया गया, या उनको कोई लालच दिया गया है उनको। तो क्या उनको पीछे कोई ऐसा डर है जो वहाँ पर आकर अपना वो डर निकाल रहे हैं या अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हमारे सामने हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये आता है कि एक तरफ तो जहाँ पर भारत की राजनीतिक पार्टियाँ जो दावा करती हैं कि हम 2 लाख लोगों को जमा करेंगे, हम 3 लाख लोगों को जमा करेंगे, और इस मैदान में उसको सुनने के लिए इतने लोग आ रहे हैं, उतने आ रहे हैं। कभी सुनते हैं कि टेंट खाली है, कुर्सियाँ खाली है और पंडाल खाली है और वहाँ कोई सुनने नहीं आया नेताओं को। तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर अनुरोध किया जा रहा है कि अब आप लोग ना आए, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर हम संभाल नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर स्थान नहीं है, आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो हमारे सामने समस्या ये नहीं है कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री किस स्थान पर कितना मायने रखते हैं। मायने ये रखता है कि नेता और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री दोनों में क्या फ़र्क है। तो एक आज भी धर्म पर अडिग है और अपने धर्म पर आधारित प्रवचन कर रहे हैं, और दूसरे अपनी राजनीति पर अडिग है और अपनी राजनीति पर आधारित प्रवचन कर रहे हैं। अच्छा, दोनों के अलावा एक चीज़ और है कि जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री है वो जिस जनता को, जिस भीड़ को इकट्ठा करते हैं, या जो भीड़ उनके सामने आती है, वो भीड़ बिना बुलाए आती है और एक सूचना दी जाती है कि हम इस समय, इस दिन और इस तारीख को वहाँ पर आ रहे हैं। तो यही कहा जाता है और स्वागत के लिए कहा जाता है, ना कि पैसे दिए जाते हैं। तो लोग अपने आप आते हैं वहाँ पर और वहाँ पर जमा होते रहते हैं। तो वो एक श्रद्धा है, वो धार्मिक आस्था है और वो खींचे चले आते हैं। दूसरी तरफ एक राजनीतिक पार्टी होती है, कोई भी हो सकती है, तो उसका जो पंडाल लगते हैं, जो तंबू लगते हैं, उसमें नेताओं को सुनने के लिए, नारे लगाने के लिए भीड़ इकट्ठी की जाती है। 300 रुपये से लेकर के 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये या 2000 रुपये तक तय किया जाता है कि कौन किस कैटेगरी का आएगा, किसको भीड़ जमा करनी है, किसको कौन सा रंग लगा के अपनी राजनीतिक पार्टी का या नेता का मुखौटा पहनना है। तो इस तरीके से सारे वहाँ पर एक रेट लिस्ट बनती है और वो लगाई जाती है। और चुनाव आयोग के जिस प्रकार से आंकड़े होते हैं कि इसको इतना ही खर्च करना है इस सीट पर या इस पार्टी को, तो उससे कहीं आगे निकल जाती हैं वो पार्टियां और उन आंकड़ों को भी कई बार छुपा लेती है जो सच्चाई होती है। तो उसके बावजूद वो पार्टियां हार जाती हैं और उनको बेशक वो भीड़ जमा कर ले, लेकिन उनको वो वोट नहीं मिल पाता। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो बिना बुलाए इतने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और अनुरोध भी कर रहे हैं, और बिना पैसे दिए, बिना लालच दिए उनको सिर्फ खाना पीना, रहना, भोजन व्यवस्था या ये सब चीज़ें तो मुहैया कराना ही है। वो भी अपनी जेब से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपना कुछ भी नहीं है ऐसा जो वो कर सके उनके अपनी जेब में या बैंक बैलेंस में, या जो वो बताते हैं तो उस हिसाब से उनके पास कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि नेताओं के पास इतनी दौलत होती है, उनकी सिक्योरिटी सुरक्षा इतनी मजबूत होती है कि वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और उनके इतने लाव लश्कर होते हैं और इतने उनके चमचे होते हैं कि वो हद से ज़्यादा मतलब उतर आते हैं नंगाई पर, नंगेपने पर। उसके बावजूद वो भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं और
और पैसे दे करके खरीद करके जनता को लाते हैं। और जब हमने देखा कि किसान आंदोलन के टाइम पर भी कितने लोगों को, कोई कहता है हमें 200 रुपये का बोला है, 400 रुपये का बोला है, हमको 500 का बोला। इसी प्रकार से हम राजनीतिक पार्टियों का हम देखें, किसी भी राजनीतिक दल के बारे में बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि हाँ हमको 200 रुपये में ख़रीदा है, हम 200 रुपये में आए हैं, हम 300 रुपये में आए, हम 400 रुपये में आए हैं। तो टेम्पो भर भर के, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि जो क्षेत्रीय स्तर पर जो नेता होते हैं, जो जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर जो नेता होते हैं, उनको छुटभैया जो नेता होते हैं पार्टियों के, और उनको ये आदेश होता है या उनको ये टारगेट दिया जाता है कि आपको 2 बसें भर के लानी है अपने कार्यकर्ताओं की, आपको 3 बसें भर के लानी है, या आपको 50 बंदे लाने हैं, या आपको 20 लाने हैं, आपको 10 लाने हैं। तो इस प्रकार से भीड़ इकट्ठी की जाती है और उनको एक टारगेट दिया जाता है। जबकि धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरफ हम देख रहे हैं तो वहाँ पर बिना बुलाए सब जा रहे हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी ज़िले में या उसी क्षेत्र के आसपास के लोग होते हैं, बल्कि वो पूरा बिहार और आसपास के कई राज्यों से वहाँ लोग जमा हो रहे हैं और वहाँ आ रहे हैं। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, हम ड्रोन की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, यूट्यूब पर हम जितनी भी देख रहे हैं, उसमें हमें हैरान करने वाले नतीजे सामने आते हैं। तो यहाँ पर कहीं न कहीं एक आस्था और अनास्था, यानी कि 2 अलग अलग प्रकार की हमें ऐसी शक्तियां देखने को मिलती है। एक तो राक्षसी प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है, दूसरी आज भी विष्णु की शक्ति देखने को मिलती है कि जो अपने आप अपनी तरफ खींचती है। और दूसरी एक राक्षसी प्रवृत्ति होती है, जो वहाँ जाते हैं दिहाड़ी मजदूर की तरह पैसे लेने के लिए जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं एक तरह से वो रैली के माध्यम से, और वहाँ से फिर वो मजदूरी लेते हैं और फिर घर आते हैं और ये जता देते हैं, वो नेता लोग फिर ये जता देते हैं कि हमने अपनी भीड़ में 70,000 लोगों को जमा किया, 80,000 लोगों को जमा किया, 1 लाख लोगों को जमा किया, और उसके झूठे आंकड़े दिए जाते हैं, जबकि वो उससे आधे ही आंकड़े होते हैं। और उसके बावजूद उनको वोट प्रतिशत इतना नहीं मिल पाता है जितनी वो भीड़ जमा करते हैं। तो ऐसा क्या कारण है? इनके पीछे भी हमें कभी विचार करना चाहिए कि आज भी आस्था हमारे साथ जुड़ी है। अगर हम आस्था के साथ जुड़े हैं, आस्था हमारे साथ जुड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि हम धर्म पर अडिग है। लेकिन क्या है कि यही व्यक्ति जब राजनीतिक पार्टियों की बात करता है, राजनीतिक पार्टियों की चर्चा करने लग जाता है, तो वो फिर भ्रष्ट हो जाता है उस टाइम पर। फिर वो मानसिक स्तर पर वो ही राजनीति करने लग जाता है और बार बार वो राजनीति की ही चर्चा करता है। लेकिन अगर आप धर्म की चर्चा करेंगे, अगर धर्म पर आधारित चर्चा करेंगे, तो आप अधिक से अधिक धर्म पर आधारित अगर आप चर्चा करेंगे, तो आपके अंदर धर्म और अध्यात्म अपने आप धीरे धीरे आता जाएगा। और जैसे कहा जाता है कि रसरी आवत जावत सील पर होत निशान, यानी कि आप कुएं की रस्सी जब बार बार उस पत्थर पर घिसती है तो उस रस्सी से वहाँ पर निशान हो जाता है, पत्थर पर भी निशान हो जाता है। उसी प्रकार से एक गूढ़ व्यक्ति के अंदर, एक मूर्ख व्यक्ति के अंदर भी अगर धर्म अगर घर कर जाता है किसी तरीके से धीरे धीरे, तो ये एक आने वाला भविष्य जो है हिंदू धर्म का एक अच्छा नतीजा हमको दे सकता है। तो यही मैं आप लोगों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप धर्म पर आधारित रहें, अपने आचार विचार, अपने व्यवहार में धर्म को शामिल करें और अपने धर्म पर आधारित रहें, ताकि आने वाला भविष्य आपका संवर सके। और यदि आप राजनीतिक पार्टियों की चर्चा करते हैं तो आपके अंदर अधर्म का आना तय है, निश्चित है, क्योंकि आप फिर वो मानसिक स्थिति आपकी धर्म पर आधारित नहीं रहेगी, बल्कि आप राजनीति पर आधारित रहेंगे। और हिंदू धर्म को इसीलिए मूर्ख समझा जाता है, इसीलिए मूर्ख कहा जाता है राजनीतिज्ञों के द्वारा, आम लोगों के द्वारा नहीं, बल्कि राजनीतिक पार्टियां हिंदुओं को मूर्ख बनाती हैं। इसीलिए वो कहती हैं कि हिंदू तो मूर्ख है, क्योंकि बाकी लोगों को हम मूर्ख नहीं बना पाते, हम अन्य धर्मियों को मूर्ख नहीं बना सकते, सिर्फ हिंदुओं को ही मूर्ख बना सकते हैं। और जिस भी राजनीतिक नेता की, पार्टी की भीड़ यदि कहीं पर लाख से 50,000 60,000, तो आप मानकर चलिए कि उसमें कम से कम 90 से 95% सिर्फ और सिर्फ हिंदू मिलेगा उसमें, चाहे वो बौद्ध हिंदू हो, सेकुलर हिंदू हो, जैन हिंदू हो, या कोई अन्य जाति का हिंदू हो, वो हिंदू ही मिलेगा उसमें, कोई अन्य धर्मी नहीं मिलेगा। अगर अन्य धर्मी मिलेगा भी तो वो उस भीड़ को मैनेज करने वाला मिलेगा, या उसको वो थोड़ा सा इधर से उधर कि ये इतने समोसे वहाँ खरीदे, इतने भीड़ को इतना पानी पिलाना है, इतने समोसे खिलाना है, इतनी पूड़ी पिलानी, इतनी दरियाँ बिछानी, इतनी कुर्सियाँ लानी है, तो वो मैनेज करता हुआ मिलेगा उस भीड़ को अन्य धर्मी लोगों में से।
लेकिन हिंदू धर्म की ही भीड़ ज़्यादातर मिलती है ऐसे तंबुओं में, ऐसे पार्टियों में। तो आप भी सचेत रहें, सावधान रहें, धर्म पर आधारित रहें और धर्म को ही मान्यता दें और धर्म पर आधारित ही प्रवचन करें, धर्म पर आधारित ही वार्तालाप करें। अपने परिवार में राजनीति को ना घुसने दें, घर परिवार के अंदर राजनीति की बात ना करें और अपने घर के अंदर टीवी चैनल्स में ख़ास तौर पर न्यूज़ चैनल्स को देखना बंद कर दें और आप ये जानना बंद कर दें कि दुनिया में, देश में और पार्टियों में क्या हो रहा है और राज्यों में कौन सी हार हुई, कौन सी पार्टी की हार हुई, कौन सी जीत हुई, ये आप बंद कर दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ धर्म पर आधारित आप रहिए, यही मेरी आप लोगों से विनती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।